नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से पूरे बिहार भर में जो पूर्व से वर्षों से जो एक बिहार के सरकारी विद्यालयों में एक शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा जो लगा हुआ था, उसे धुलने का कितना ही शक्ति से प्रयास किया जा रहा है। जब से एससीएसटी के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, तब से उनका खौफ पूरे बिहार के विद्यालयों में देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो उनके द्वारा एक बेहतर प्रयास किया गया कि बिहार के विद्यालयों में जो छात्र छात्राएं जो कम संख्या में आते हैं, उनकी उपस्थिति को कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही विद्यालय में जो संसाधनों की कमी है, टेबल बेंच की कमी है, भोजन करने हेतु थालियां नहीं है, वहां पे शौचालय नहीं है, भोजनालय नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, कैंपस नहीं है, कैंपस में चारदीवारी नहीं है, साथ ही जो कक्ष हैं वे जो है वो पेंट पोचाना नहीं है। मतलब जहां भी उनको कमी लगा उस सभी जगह उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले जो है उन्होंने कोशिश किया कि किस प्रकार से विद्यालयों में जो शिक्षक आते और जाते हैं, उनकी जो उपस्थिति जो देखने को मिलता है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति देखने को मिलता है, जो अभिभावकों के मन मस्तिष्क में जो सरकारी विद्यालयों के प्रति जो नकारात्मक भाव उत्पन्न हो गया है, उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो उस हेतु उन्होंने सरकारी जो बीआरसी के स्तर के जो बीओ हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं, डीओ स्तर के जो भी या डीपीओ स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ आउटसोर्सिंग के जरिए भी निरीक्षणकर्ताओं की बहाली हुई। बीआरबी, बीपीएम, डीपीएम, इन सभी को जो है पूरे बिहार के प्रत्येक विद्यालयों को प्रत्येक दिन जांच करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एवं साथ ही एससीएस के पाठक भी उत्प्रेरण के तौर पर वे एक दिन भी अपने कार्यालय में न बैठ करके बिहार के कोने कोने में विद्यालयों का विजिट करना आरंभ कर दिया, धरातल पर उतर करके, और विद्यालय का हालात क्या है उसे देखने में उतर गए, जिससे प्रेरणा लेकर के जो भी उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वे भी ऑफिसों में बैठना पसंद नहीं किया और उनके साथ जो दिशा निर्देश एससीएस के पाठक के द्वारा दिया जाता रहा, बैठ करके नहीं बल्कि चलते घुटे, उन सभी का पालन वे अक्षरशः करना आरंभ कर दिए। लेकिन धीरे धीरे जो है एससीएस के पाठक का खौफ शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं के साथ साथ अधीनस्थ अधिकारियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों के मन मस्तिष्क से उतरना आरंभ हो गया। इसके पीछे का मुख्य जो कारण रहा, वो एससीएस के पाठक हमेशा जो विवादों में घिरे रहे, कभी किसी डॉक्टर के साथ, कभी किसी एमएलसी के साथ, कभी राजभवन के साथ, कभी मुख्यमंत्री के साथ, कभी शिक्षा मंत्री के साथ ही उन पे जो लगातार कई केसेज हुई और उन्हें उन केसेज में हार का सामना करना पड़ा। राज्यपाल से उन्हें जो है आपत्तिजनक उनको बातें सुननी पड़ी। कहने का अर्थ है कि उनके जो दिशा निर्देश दिए गए और राज्यपाल के द्वारा उसे अमानवीय और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। सदन में इतने जो हो हंगामे हुए उनके नाम को लेकर के और जो टकराहट देखने को मिला, तो इन सब के कारण जो है जो खौफ, जो भय उत्पन्न था अधीनस्थ अधिकारियों, पदाधिकारियों, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के मध्य, वो धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क से उतरना आरंभ हो गया। और अब चूंकि आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा विभाग के अंतर्गत करोड़ों रुपए जो है वो जो पहले से दबे हुए थे किसी फाइल में, वे सभी बाहर निकल करके आने लगे और जहां भी जो भी कमियां थी उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता रहा और उस हेतु प्रत्येक विद्यालयों को हजारों लाखों रुपए देना आरंभ कर दिया गया। इसी में जो निरीक्षणकर्ता जो आए, चाहे वो सरकारी हो या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, वे भी अब इसे एक कमाई का जरिया बनाना आरंभ कर दिए। और साथियों, जब वे निरीक्षणकर्ता जब निरीक्षण करने हेतु आ रहे हैं, तो जो कमियां दिख रही है या कमी नहीं भी दिख रहा है, फिर भी वे उसे प्रधानाध्यापक के नाकामी बता करके और उन्हें के अंदर एक डर, एक भय उत्पन्न करके और उनसे पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि विद्यालय विकास का जो पैसा आता है, वह पैसा सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के खाते में नहीं आता है। तो अब चूंकि लग रहा था ऐसे अधिकारी, पदाधिकारियों, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी निरीक्षणकर्ता बहाल किए गए हैं, जब निरीक्षण में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि वे घूम घूम करके प्रत्येक दिन 10 से 15 विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हाथ क्या लग रहा है, जहां कमी है वो कमी बरकरार है और प्रधानाध्यापक कुर्सी पर बैठ करके और जो पैसे विकास के आ रहे हैं उसे अपने अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और उसका बटाधार कर रहे हैं। ऐसा निरीक्षणकर्ताओं के मन मस्तिष्क में बैठते चला गया और आज यह हालात उत्पन्न हो गया है कि वे अब उगाही करना आरंभ कर दिए हैं प्रधानाध्यापकों। चूंकि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से विद्यालय टाइमिंग को लेकर के सदन से बार बार ऐलान करने के बावजूद बिहार के एससीएस, बिहार शिक्षा विभाग के एससीएस के पाठक के द्वारा उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई उसमें सुधार नहीं हुए, कोई पत्रांक जारी नहीं किए गए और निरीक्षणकर्ता जो हैं वे 8:45 में ही विद्यालयों में प्रवेश कर जा रहे हैं। 9:05 तक भी यदि शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उन पे कार्रवाइयां कर दी जा रही है। जब शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का हवाला दिया जा रहा है कि सदन से इस प्रकार की बताए गए हैं, उसी के अनुसार वो पालन कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रभारी प्रधानाध्यापक, तो साफ कहा निरीक्षणकर्ताओं का कि पत्र दिखाइए। जब तक पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, आपको 9 से 5 ही टाइमिंग फॉलो करना होगा। और इस प्रकार जो है, चूंकि अब दो तरह की बातें सामने आ गई है। एक दुविधा में है कि एससीएस के पाठक का टाइम टेबल को फॉलो किया जाए या फिर सदन से जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने जो कहा उस टाइम टेबल का फॉलो किया जाए। उसमें कहीं कोई 9 बजे आ रहा है तो कोई 9:45 बजे आ रहा है
और उसी में जो निरीक्षण करता है वो टपक जा रहे हैं और कार्रवाइयां करने का पत्रांक जारी कर दे रहे हैं, या फिर वे मैसेज कर रहे हैं, फोन कॉल से बतिया रहे हैं कि यदि आप नहीं चाहते हैं कि आप पर कार्रवाई हो तो फिर आप मैनेज कर लीजिए। इस प्रकार की कई वारदातें सामने आने की बात कही जा रही है। एक जगह आपने देखा कि इस प्रकार से कपल फुटबॉल हो गया। निरीक्षणकर्ता आते हैं, प्रधानाध्यापक विद्यालय में कार्यालय में बैठे रहते हैं, दोनों के बीच बातचीत होता है और कहा जा रहा है जो निरीक्षणकर्ता थे उनके द्वारा कि चूंकि अनियमितताएं थी विद्यालयों में, उस पर जब प्रधानाध्यापक को कार्रवाई करने की जब बात कही गई तो प्रधानाध्यापक उलझ गए। दूसरी तरफ प्रधानाध्यापक के द्वारा यह बात कही जा रही है कि चूंकि उनके विद्यालय ससमय सुचारू रूप से सफलतापूर्वक चल रहे हैं तो फिर जो घूस मांगा जा रहा है निरीक्षणकर्ता के द्वारा वे क्यों दे। इसमें जो निरीक्षणकर्ता थे उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, चोटिल हुए, वो मीडिया के सामने एक परसेप्शन बन गया कि हाँ मारपीट हुई है उनके साथ और प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। लेकिन इसमें जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। क्या प्रधानाध्यापक से घूस मांगा जा रहा था? क्या निरीक्षणकर्ता ऐसा कर रहे थे? कौन सही कौन गलत है? क्योंकि कपार फूट गया, इस वजह से सिर्फ प्रधानाध्यापक गलत नहीं ठहराए जा सकते हैं। हो सकता है दोनों के बीच में हाथापाई हुई हो, किसी प्रकार से वो गिर गए हो क्योंकि फर्श पक्का है, फूट गया हो, थोड़ा फूटा हो और पट्टी बड़ा सा बांध करके वो दिखावा बात कर रहे हो, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक विद्यालय का सामान्य प्रधानाध्यापक और वो एक अधिकारी, तो जाहिर सी बात है किसकी बातें सुनी जाएगी ऊपर। कोई भी अधिकारी जो बड़ा होता है वो अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का ही वो हित देखता है और उसी के पक्ष में वो खड़ा होता है। क्योंकि यदि यह साबित हो जाए कि वह निरीक्षणकर्ता जो आया था वो घूस सही में मांग रहा था तो सिर्फ वह बदनाम नहीं होगा, पूरा विभाग बदनाम होगा। इसलिए उसको दबाने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को एक्शन लेना चाहिए और इस पर विशेष रूप से जांच होनी चाहिए कि क्या ये खेल खेले जा रहे हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी संस्थाएं आज तक क्यों नहीं दुरुस्त हुए, इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रत्येक माह का 1500 से 2000 रुपए बांधे हुए हैं। जो एसडीपीओ होते हैं या जो उच्चतर जो अधिकारी होते हैं, जो बड़ा बाबू होता है, एसडीओ होता है, या और जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों का जो निरीक्षण करते हैं, जो देखरेख में जिनका आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन्हें प्रत्येक माह 1500 से 2000 रुपए बांधे हुए प्रत्येक केंद्र से। तो कैसे दुरुस्त होगा आंगनबाड़ी केंद्र? यदि यही खेल सरकारी विद्यालयों के साथ यदि खेलना आरंभ कर दिए तो एसीएस के पाठक शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार को लगेगा कि कार्य बेहतर हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, सब चीज सही चल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और देखने को मिलेगा। इसलिए यह जो प्रयास किया जा रहा है निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा कि जो सरकार पैसा भेज रही है विद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु या विद्यालयों में सकारात्मक माहौल खड़ा करने हेतु कि सरकारी विद्यालय का स्थिति बेहतर हो सके और जो समाज में एक परसेप्शन बना हुआ है सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है वह परसेप्शन टूटे, तो इसमें अब होगा क्या? इसमें अब जो लेन देन का प्रक्रिया जो आरंभ हुआ है उस पर कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसे संज्ञान में लेकर के अमल करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के थोड़ा सा भी भनक लगे शिक्षा विभाग को तो उन अधिकारी पदाधिकारियों को सचेत करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।